एक बार फिर यूरोप को निशाना बनाया है और हाल में पेरिस हमलों और शरणार्थी संकट से जूझते यूरोप को अभी संभलने का मौका भी नहीं मिला कि आतंकियों ने ब्रसेल्स में इस हमले को अंजाम दे डाला। यूरोप में पैर पसारते हुए आतंकवाद पर बात करने के लिए समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एस ए हसनैन। बहुत बहुत स्वागत है हसनैन साहब। तो यूरोप एक बार फिर से निशाने पर है और ये जो ग्लोबल होता हुआ आतंकवाद है उसका एक घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आया है। क्या वजह मानते हैं आप यूरोप को बार बार निशाना बनाने के पीछे? देखिए, ये इस दफे जो ये वाकया हुआ है ये तो एक रिस्पांस के तौर पे हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे आपने भी अभी खबरों में बताया है कि 4 दिन पहले साले अब्दुल सलाम जो 10वां इनका रिप्रेजेंटेटिव था उस 10 मेंबर स्क्वाड का जिसने पेरिस अटैक्स किए थे, उसको गिरफ्तार किया गया ब्रसेल्स में। मोलेनबीक नाम की एक कॉलोनी है वहां से, और ये मोलेनबीक कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत इमिग्रेंट्स जो है वो रहते हैं। मुझे भी ये अंदेशा था, शक था कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर होगा, और वही हुआ है। इससे ये देखा जाता है कि असल में जिसने भी किया है, और ये शक की उंगली जो है वो तो दाइश ISIS की तरफ उठाई जा रही है, और बेशक शायद उनका इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि पेरिस अटैक्स में भी उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था। तो इससे तो ये लगता है कि दाइश की जो तैयारी है और जितनी पहुंच है यूरोप के अंदर वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और 4 दिन के अंदर इस तरह का रिस्पांस करना, दिखाना कि दहशतगर्दी उनके जहन में है और उनकी काबिलियत है, इस तरह से ये एक बहुत अहम रखती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लगातार हमले करने की जो ताकत है उसको दिखाने के लिए और बदले की भावना से किया गया ये काम? बिल्कुल, बेशक आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उनको अपनी काबिलियत का प्रोजेक्शन करना यूरोप के अंदर, और ये ब्रसेल्स हम देख रहे हैं कि ब्रसेल्स जो है एक तरीके की जड़ कोर सेंटर बन चुका है बिल्कुल। और पेरिस अटैक्स की भी जितनी प्लानिंग थी वहां पर, जितनी लॉजिस्टिक्स थी, वो सब ब्रसेल्स से ही हुई थी। इसका प्रॉब्लम जो है वो तो जुड़ा है इस्लामिक कट्टरपंथी से। आपको मालूम है रेडिकलिज्म जो है, इस्लामिक रेडिकलिज्म दुनिया भर में जिस तरह से चल रहा है, मगर अगर आप थोड़ी बारीकी से और देखें तो ये इमिग्रेंट प्रॉब्लम जो यूरोप के अंदर है उससे भी, जी हाँ, उसके साथ इसका बहुत जोड़ है। क्योंकि अगर आप बेल्जियम के अंदर देखें तो बेल्जियम की पॉपुलेशन जो है तकरीबन 11 मिलियन की पॉपुलेशन जो है, 25% पॉपुलेशन इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, और टोटल पॉपुलेशन उसमें से 8% जो है, 8% जो है वो इस्लामिक पॉपुलेशन है। ब्रसेल्स शहर के अंदर ही तकरीबन 28% कहते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन है आज। तो ये देखा जा रहा है कि ये एक सोशल काइंड ऑफ इशू हो गया है यूरोप के अंदर अभी, जहां पर पहला जनरेशन जो कॉलोनीज से, बेल्जियन कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज से इमिग्रेंट के तौर पे आए थे, वो तो इंटीग्रेट हो चुके। उन्होंने लो लेवल जॉब्स और इस तरह की चीजों को अपनाया, मगर ये सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है उसको इसमें इंटीग्रेट होने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इससे मतलब तो ये हुआ कि शरणार्थी संकट और ज्यादा गहराएगा, डिवाइड और ज्यादा बढ़ेगा, दरवाजे और ज्यादा बंद किए जाएंगे, मतलब इससे तो और ज्यादा डबल मुसीबत की बात। इससे प्रॉब्लम और फैलेंगे। एक तो आप देखेंगे कि शेंगन जो इनका सिस्टम है शेंगन का, जिससे कि वीजा और मूवमेंट जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो पूरा होता है यूरोप के अंदर, उसका जो इनका अग्रीमेंट है उसी के ऊपर बहुत असर होने वाला है। वीजा, कॉमन वीजा जो होता है ये देने का, इस चीजों में बहुत, क्योंकि शक की नजर से अब ज्यादातर देखा जाएगा इसको, और पेरिस अटैक्स के बाद ही ये हो रहा था, अब तो ज्यादा बढ़ेगा। और पिछले कुछ महीनों में, हफ्तों में हम देख रहे हैं कि मैसेडोनिया में, टर्की में, ग्रीस में इमिग्रेशन का प्रॉब्लम और बढ़ रहा है सीरिया से, जिसका असर जो है वो वेस्टर्न यूरोप पर भी आएगा। तो ये शरणार्थी का जो प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, ये जो है दहशतगर्दी की तरफ इसका हाथ जोड़ चलेगा। हसनैन साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि मतलब वो इंटीग्रेट भी नहीं हुए हैं, और जिस तरह का समस्या आप बात कर रहे हैं, क्या हम ये कहें कि ISIS की तरफ तो जाहिर है शक की सुई घूम रही है, लेकिन जो लोकल फंडामेंटल्स हैं, जो स्थानीय फंडामेंटलिज्म है, या जो कहें कि जो लोकल लोग हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना इस तरह के हमले हो नहीं सकते, और इस तरफ ये साफ साफ इशारे कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक जो ये जितने वहां पर ये जो पेरिस अटैक्स, क्योंकि यहाँ तक कि जो वेपन्स हैं, जो इमदाद है, वो भी वहीं से ही कहीं से जनरेट हो रही है। देखिए, हथियारों का, ग्रेनेड का, एक्सप्लोसिव्स का आजकल देखा जाता है कि दुनिया में आप जितने ऑब्स्टिकल लगा लीजिए, इनको फैलाना, बॉर्डर्स के आर पार ले जाना कुछ खास मुश्किल नहीं होती है।
और इसके ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ेगी, बहुत इसके ऊपर सिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। मैं इसके बावजूद आप देखते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी जो है ये गोला बारूद लाना जो है इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ ड्रग स्मगलिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइनेंसेस होते हैं। जब भी दहशतगर्दी होती है इसकी जड़ असल में होती है कि हथियार होते हैं, इंसान होते हैं और पैसा होता है। तो अगर आपको रोक लगानी है, इन तीन चीजों पर रोक लगानी पड़ती है, या कम से कम पैसे पर रोक लगा दें, उससे जो है शायद दहशतगर्दी जो है वो काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। जी हसनैन साहब, हम जानते हैं कि वहाँ पर ब्रसेल्स में नेटो का मुख्यालय भी है और हम जानते हैं कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ जाने वाले हैं, जहाँ EU और भारत के बीच में बैठक हो रही है। 4 सालों के बाद ये बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री, जिस तरह से बयान आया है कि प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे इस यात्रा पे, तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, क्या हमें इनको इससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए, इन इंपॉर्टेंट चीजों को जोड़ के देखा जाना चाहिए? ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है बहुत एक अहम कॉन्फ्रेंस है और इस तरह के जब एक्शन दहशतगर्दी करते हैं तो उससे एक मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपकी जितनी सिक्योरिटी थी, कड़ी सिक्योरिटी थी जिस तरह के कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बावजूद हम जो है अपना एक्शन कर सके। मगर मैं कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो और MEA ने जो डिसीजन लिया है और इतनी जल्दी डिसीजन लिया है कि प्रधानमंत्री वहां तब भी ट्रैवल करेंगे, ये एक बहुत अहम मैसेज है। क्योंकि दुनिया भर में टेररिज्म से, दहशतगर्दी से कभी भी थ्रेटन होकर हमें अपने जो जितनी एक्टिविटीज हैं उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। और ये मैं समझता हूं एक बहुत बहादुरी की का एक मैसेज है जो भारत की तरफ से जा रहा है कि सबसे पहले शायद भारत की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री, इसके बावजूद कि वहां पे एक दहशतगर्दी की एक अटैक हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री तब भी ब्रसेल्स जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, हमसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपका शुक्रिया।